हे गाइस, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में यार मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि लेक्स टूल होता क्या है, कैसे वर्किंग होती है, क्या क्या फाइल होती है। ठीक है, डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है दोस्तों। सिंटैक्स क्या होता है, राइट, और उसकी फंक्शन क्या होती है, फिर उसकी वर्किंग क्या होती है, वो मैंने लिख के बता दिया था, राइट आपको। और सिंटैक्स क्या होता है एग्जाम्पल के साथ, वो भी देख लेता। तो इसमें यार हम लोग 3 एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, प्रोग्राम देखने वाले हैं बेसिकली, लेक्स प्रोग्राम्स, राइट। तो यार उसमें मैंने लेक्स कंपाइलर बताना मैं आपको भूल गया था, तो बता देता हूँ। सिंपल जो आपका लेक्स कंपाइलर आपका होता है ना, मतलब बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं दोस्तों, ये आपका ट्रांसफॉर्म करेगा जो इनपुट आप दे रहे हो ना डॉट एल एक्सटेंशन की फाइल में, इसको इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू सम ट्रांजिशन डायग्राम्स, है ना, एंड जनरेट अ कोड इन अ फाइल कॉल्ड द सी कोड फाइल, हम उसको बोलते हैं, जो कि हमारी लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी ही हमेशा होती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। तो बेसिकली इस फाइल में हमारा होगा क्या है, एक ट्रांजिशन डायग्राम्स एंड ऑल होंगे, राइट। जो आपके इनपुट पैटर्न्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग वो कन्वर्ट हुए हुए जो आपके ट्रांजिशन डायग्राम्स वगैरह होंगे, वो चीज़ उसमें स्टोर्ड होगी। ठीक है, तो ये आपका सिंपल लेक्स कंपाइलर का थोड़ा सा डेफिनेशन था। एंड गाइस, जो हमारे 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, पहले स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाइलेशन ऑफ द लेक्स फाइल। देन सेकंड को हम बोलते हैं बिल्डिंग ऑफ द कंपाइलर। एंड जो हमारा थर्ड होता है गाइस, इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ द लेक्सिकल एनालाइजर, राइट, क्योंकि हमें यहाँ पे लेक्सिकल एनालाइजर हमको मिल चुका है। ए डॉट आउट इज अवर लेक्सिकल एनालाइजर। एंड नए हो चैनल पे तो मैं बताना चाहूँगा, ये हमारी कंपाइलर डिजाइन की सीरीज चल रही है। बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस आपको मिल जाएंगे चैनल पे, क्रिप्टोग्राफी, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड सो ऑन। तो यार जरूर चेक करें, लिंक सभी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में। अब गाइज अगर मैं प्रोग्राम की बात करता हूँ, तो जब हम प्रोग्राम्स देखेंगे ना, इसके 1-2 एग्जांपल अभी, तो वहाँ पे हमारे को कुछ ना यहाँ पे इस तरीके के पैटर्न्स मिल सकते हैं, राइट। तो इनका मीनिंग क्या होता है वो देख लेते हैं कि इन एक्सप्रेशंस का मीनिंग क्या हो रहा है। सपोज अगर आपको कहीं पे ABC मिलता है, मतलब सिंपल ये है कि हम ABC को मैच कर रहे हैं। अगर हम सिंपली लिखते हैं विद इन दीज स्क्वायर ब्रैकेट्स A to Z, इसका मतलब क्या है कि मैच स्मॉल लेटर्स A to Z, हम इसको मैच कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे स्टार लगा देते हैं, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारा एक भी कैरेक्टर नहीं भी हो सकता है, और एटलीस्ट हमारा 1 कैरेक्टर भी हो सकता है, या फिर मोर देन 1 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो मैच ऑल द स्ट्रिंग्स इन दी स्मॉल लेटर्स विद नल, या फिर एक कैरेक्टर होना चाहिए, राइट। बिल्कुल रेगुलर एक्सप्रेशन वाला सिनेरियो है गाइस, ठीक है। स्टार है मतलब 0 और 1 कैरेक्टर होना चाहिए। प्लस अगर हम लगा देते हैं मतलब मिनिमम 1 कैरेक्टर शुड बी देयर, तो A से Z के बीच में स्मॉल Z है, ठीक है। ए से स्मॉल जेड के बीच में एक करेक्टर एटलीस्ट होना ही होना चाहिए। एंड अगर हम लिखते हैं ए कैपिटल A टू कैपिटल Z देन स्मॉल a टू स्मॉल z, ठीक है, यहाँ पे हमने अगर लिखा और प्लस लगा दिया, तो इसका मीनिंग क्या है कि हम मैच कर रहे हैं कैरेक्टर्स को। उन कैरेक्टर्स में कैपिटल A से Z तक आ सकता है, कैपिटल स्मॉल a से स्मॉल z तक आ सकता है, और प्लस का मीनिंग क्या है, एटलीस्ट 1 सिंबल शुड बी देयर, राइट। एक या एक से ज़्यादा सिंबल होना ही होना चाहिए, जैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, राइट, TOC में, उस तरीके से, राइट। और गाइस अगर आपका कहीं पे ऐसा होता है ना, ऐसा आपका एक्सपोनेंट साइन है एंड देन ए है, इसका मीनिंग क्या होगा, इट विल मीन दैट ए शुड ऑलवेज कम एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में ही आपका आना चाहिए। और अगर आपका $A है दोस्तों, तो इसका मतलब होगा कि ए हमेशा एंड पे ही आना चाहिए, ठीक है यार। ये आपकी ना प्रोग्रामिंग में हेल्प करेगा। वैसे एग्जाम्स में बहुत रेयरली होता है कि प्रोग्रामिंग पूछ लें, जनरली इसकी लैब वगैरह में होता है तो तब प्रोग्रामिंग आती है, बट फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। 0 to 9 प्लस हमने लिखा है, मतलब क्या है कि डिजिट्स हमारी हो सकती हैं 0 से 9 तक की, और प्लस लगाया तो एटलीस्ट 1 डिजिट होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। और हो सकता है 2 हो, 3 हो, कितनी भी हो सकती हैं। तो ये आपके बेसिक सिनेरियो हो गए। एंड गाइज आप और भी इससे रिलेटेड रूल्स पढ़ना चाहते हैं तो आप गीक्स फॉर गीक्स वगैरह या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनको रेफर कर सकते हैं। नेट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब यार प्रोग्राम समझने से पहले कुछ फंक्शंस आपको समझ में आने चाहिए। एक तो होता है गाइज आपका वाई वाई रैप फंक्शन, ठीक है, सब कुछ स्मॉल है, वाई वाई सब कुछ स्मॉल है ये। इट इज कॉल्ड बाय द लेक्स टूल व्हेन द इनपुट इज एग्जॉस्टेड। जब आपका इनपुट खत्म हो जाएगा तो ये वाला फंक्शन आपका कॉल होता ही होता है, और 1 रिटर्न करेगा, मतलब कि आपका फिनिश हो चुका है इनपुट, वरना 0 रिटर्न करेगा। एंड गाइज एक वाई वाई लेक्स करके आपका फंक्शन होता है, राइट, सब कुछ स्मॉल है, ठीक है, वाई स्मॉल यहाँ पे। तो वाई वाई लेक्स क्या करता है, आपका जो इनपुट स्ट्रीम हम देते हैं उसको रीड करता है, और उनके अकॉर्डिंग जो है इट विल जनरेट द टोकन्स अकॉर्डिंग टू द रेगुलर एक्सप्रेशन, जो कि हम अपने रूल सेक्शन में डिफाइन करेंगे, ठीक है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे, समझ में आ जाएगा आपको बेटर तरीके से। और वाई वाई टेक्स्ट क्या होता है, इट इज बेसिकली अ पॉइंटर टू द इनपुट स्ट्रिंग, जो भी हमारा इनपुट स्ट्रिंग है उसका बेसिकली ये पॉइंट करता है, राइट। सो गाइज लेट्स सी दी फर्स्ट एग्जांपल, लेक्स एग्जांपल हम देख रहे हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम में बेसिकली हम लोग करना क्या चाह रहे हैं कि अगर हम लोग इनपुट देते हैं गाइज हाई, तो हमको बाय प्रिंट होना चाहिए, या फिर अगर हमने कुछ भी इनपुट दिया है तो उसके अलावा हमारा सिंपली रॉन्ग प्रिंट होना चाहिए स्क्रीन पे। तो आप इसको फ्लेक्स टूल एक आता है, FLEX फ्लेक्स टूल वगैरह, बहुत सारे आपकी मतलब सॉफ्टवेयर आते हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, तो उसमें आपकी कोडिंग वगैरह होती है। हम सिंपली फिलहाल नोटबुक पे समझने वाले हैं। तो बेसिकली देखो मैंने आपको क्या बताया था, पहला आपका जो सेक्शन होता है गाइज वो होता है डेफिनेशन सेक्शन, राइट। कई जगह पे डिक्लेरेशन सेक्शन भी आपको लिखा मिल सकता है, एक ही बात है। तो उसमें हमने सिंपली क्या मैंने आपको बताया था अभी एग्जाम्पल में भी, कि परसेंटेज ओपन ब्रेस और परसेंटेज क्लोज ब्रेस से आपका क्लोज होगा, इसके बीच में आप जो भी लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। तो हमने सिंपली stdio.h अपनी फाइल को इंक्लूड कर लिया, राइट। देन ये हमारा सेक्शन ओवर हो गया। देन परसेंटेज लगाया तो एक सेक्शन कंप्लीट, सेकंड सेक्शन स्टार्ट हो गया। नाउ गाइस जैसे ही हमको हाई मिलता है, ठीक है, वी विल हैव डबल कोट्स हियर, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्ट्रिंग वगैरह आप जब लिखते हो तो यहाँ पे अगर इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे को हाई मिलता है इनपुट में, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम कुछ एक्शन लेंगे, राइट। मैंने आपको बताया था ना कि पैटर्न देन करस्पॉन्डिंग टू दैट कुछ हमारा एक्शन होगा।
यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, राइट, कि ट्रांसलेशन रूल में आपका पैटर्न होगा, देन कुछ एक्शन हम लोग लिखने वाले हैं। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों कि हमने पैटर्न लिखा है, देन उसके करस्पॉन्डिंग कुछ एक्शन, और यहाँ पे एटलीस्ट 1 स्पेस आपका होना चाहिए। तो मैंने कहा जैसे ही मेरा हाई आएगा तो मैं printf यहाँ पे अपना बाय लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे हमारा गाइस इन कर्ली ब्रेसिस के अंदर हमारा जो है सी में कोड आता है, राइट। तो हाई मिला तो मतलब मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, दिस इज माई एक्शन पार्ट, दिस विल बी इन दी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओनली, ठीक है। ये जो मैंने ऑरेंज पेन से लिखा है ये सिर्फ आपके कन्वीनियंस के लिए, प्रोग्राम सिर्फ ब्लैक पेन से लिखा हुआ है मैंने, राइट। और फिर डॉट स्टार का मतलब क्या होता है यार, डॉट स्टार जहाँ भी आपको मिलेगा इसका मतलब है कि इसके अलावा कुछ भी आएगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर हाई है तो ये एग्जीक्यूट होगा, और कुछ भी आता है तो ये एग्जीक्यूट होगा, मतलब प्रिंटफ रॉन्ग कर देंगे। सिंपली हमारा सेक्शन क्लोज किया हमने यहाँ पे, फिर उसके बाद अपना मेन फंक्शन बनाया, हमने कहा एंटर इनपुट, और गाइज हमने यहाँ पे वाई लेक्स नाम का जो फंक्शन अभी मैंने आपको पीछे बताया था वो हमने कॉल कर लिया। ये क्या करता है गाइज, ये इनपुट लेगा एंड इट विल जनरेट द टोकन्स अकॉर्डिंग टू द पैटर्न रूल्स जो हमने डिफाइन करे हैं। मतलब देखो सपोज हमने इनपुट दिया हाई, तो पहले ये इनपुट को लेगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जाके हमारे जो रूल्स हमने ये डिफाइन करे ना गाइस, ये वाला ये हमारा रूल सेक्शन है, इनके अकॉर्डिंग चेक करेगा। अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट है, येस हाई है, तो प्रिंट हमारा बाय कर देगा, और अगर हमारा कुछ भी देंगे, सपोज हमने हेलो दे दिया तो हमारा रॉन्ग प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो ये आपका सिनेरियो है। एंड गाइस हमको ये वाला फंक्शन भी जरूर इंक्लूड करना पड़ता है, वाई रैप, जो मैंने आपको पीछे बताया, क्यों, ताकि यार आपको ये पता चल सके कि दिस इज यूज टू आइडेंटिफाई द एंड ऑफ इनपुट, आपका एंड ऑफ इनपुट हुआ है कि नहीं हुआ है, वरना फिर आपका एरर आता है, राइट। तो यार बेसिक्स था, ये सिर्फ आपका एक प्रोग्राम था, ये वाला आपका एक एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल एक और देख लेते हैं फटाफट से, इवन और ऑड हम इसमें चेक कर रहे हैं दोस्तों। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो यार, ठीक है। और आपके लिए मैंने एक और चैनल बनाया हुआ है यार, उसमें मैं इंग्लिश में स्टफ अपलोड कर रहा हूँ, सो उसको भी जरूर चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर एडुकेटर अभिषेक नाम से आप सर्च कर सकते हो, राइट। तो चेक कर रहे हैं इवन और ऑड, ठीक है। फिर से हमारा पहला सेक्शन है गाइज, इसमें हमने अपना परसेंटेज साइन ओपन ब्रेस, देन परसेंटेज साइन क्लोज ब्रेस, ये हमारा हुआ। इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे गाइज ये हमारा डेफिनेशन सेक्शन होगा। हमने यहाँ पे एक फाइल इंक्लूड कर ली stdio.h, इसके अंदर भी गाइज हम कमेंट्स लिख सकते हैं, राइट, इसलिए मैंने सिंपल लिखा है वी कैन हैव कमेंट्स ऑल्सो। देन हमने एक m नाम का इंटीजर जो है यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। तो हमारा पहला सेक्शन हो गया। फिर हमने परसेंटेज साइन यहाँ पे दे दिया, डेलीमीटर्स हमारे यहाँ पे आ गए। अब गाइज 0 to 9 प्लस का मीनिंग क्या है मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ, मतलब एटलीस्ट आपका 1 डिजिट होना चाहिए, या फिर 1 से ज़्यादा डिजिट हो सकता है। प्लस का मतलब एटलीस्ट 1 डिजिट शुड बी देयर। फिर अगर ये हमारा होता है तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें कुछ एक्शंस ले रहे हैं, वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। एम हमने ऊपर डिफाइन किया था, तो सिंपली हम एम के अंदर वैल्यू डाल रहे हैं गाइस ATOI। अब ये हमारा फंक्शन होता है गाइस, सी का फंक्शन होता है, A2I करके इसको पढ़ सकते हैं, या फिर एटोई, जो भी आप पढ़ना चाहें, वैसे बेसिकली A2I पढ़ा जाता है। इससे क्या होगा, वाई टेक्स्ट आपका गाइस, मैंने आपको बताया था ना कि दिस इज अ पॉइंटर, जो कि आपका स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा होता है, राइट। इट इज अ पॉइंटर टू द इनपुट स्ट्रिंग, तो ये आपका पॉइंटर हो गया। अब जो भी आपका यहाँ पे नंबर होगा गाइस, वो फिलहाल स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अब हम जब A2I फंक्शन को यूज़ करते हैं, तो सपोज यहाँ पे अगर 12 है विच इज इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दिस इंटीजर फॉर्मेट, राइट। तो m के अंदर आपका 12 आ जाएगा। देन हम चेक करेंगे इफ m mod 2 इक्वल टू 0, तो इवन प्रिंट कर देंगे, एल्स ऑड प्रिंट कर देंगे। एंड देन गाइस आपका यहाँ पे ब्रेस ओपन हुआ, तो यहाँ ब्रेस क्लोज कर दोगे, राइट। तो ये आपका हो गया रूल सेक्शन सिंपली। और अगर फिर से हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हमारा डिजिट नहीं होता, सपोज ABC कोई कुछ प्रिंट कर देता है, मतलब इनपुट दे देता है, तो हम क्या करना चाहेंगे, हमने डॉट स्टार लिखा, फिर सिंपली एक स्पेस दिया, फिर यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग एक्शन, दैट इज रॉन्ग लिख सकते हो, या जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, कि दैट द इनपुट इज नॉट अ नंबर या समथिंग लाइक दैट। तो मैंने सिंपली लिख दिया रॉन्ग नॉट अ नंबर। फिर हमारा ये वाला सेक्शन क्लोज हुआ। एंड देन गाइज वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में समझाई है, ठीक है। फिर सिंपली वही मेन फंक्शन है, और वही वाई लेक्स फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया, राइट। तो वही आपका बिल्कुल सिनेरियो हो गया। तो या दैट्स इट, इसको आप रन कर सकते हैं। ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम हो गया टू चेक इवन और ऑड, राइट। गाइस लेट्स सी दी थर्ड एग्जांपल। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि ऑपरेटर एंटर जो हम कर रहे हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर है कि नहीं है। तो देखो ऊपर वाला डिक्लेरेशन सेक्शन सेम रहने वाला है प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। मैंने सिंपल इसमें रूल सेक्शन आपको लिख के बताया हुआ जो सेकंड आपका पार्ट होता है, ठीक है। तो पहला सेक्शन stdio.h वगैरह इंक्लूड कर लेंगे। देन आफ्टरवर्ड्स देखिए इसको गाइस हम डबल कोट्स में लेंगे, राइट। इसको आपको ध्यान रखना है, रिलेशनल ऑपरेटर जब भी आप लिख रहे हैं तो आपका डबल कोट्स में होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा अगर हमारा ग्रेटर देन साइन है, और को गाइस हम यहाँ पे पाइप सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये हो गया। देन लेस देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। इनमें से अगर कोई भी होता है, इफ एनी वन ऑफ देम इज बीइंग एंटर्ड, तो हमको क्या एक्शन लेना है, हमको ये एक्शन लेना है। हम कह रहे हैं printf रिलेशनल ऑपरेटर है एंड इक्वल टू %s, वाई टेक्स्ट। अब मैंने आपको बताया ना कि वाई टेक्स्ट इट इज अ पॉइंटर, तो वाई टेक्स्ट अगर हम लिखते हैं तो हम अपना स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जैसे नॉर्मल प्रोग्राम लिखते हैं ना सी का, वही वाला सिनेरियो है गाइस। तो वाई टेक्स्ट हमने लिखा, सिंपली आपका printf में यहाँ पे प्रिंट भी हो जाएगा। और अगर इसके अलावा कुछ भी हम एंटर करते हैं तो डॉट स्टार एक स्पेस देंगे, सिंपली यहाँ पे हम दे देंगे printf रॉन्ग, ठीक है। तो ये आपका सिनेरियो हो गया। एंड देन आपका नीचे वाला सेक्शन भी सेम हो जाएगा, मेन मेथड बनेगा एंड सो ऑन। तो आपका ये सिनेरियो हो गया दोस्तों थर्ड एग्जांपल। सो बस ये आपके 3 प्रोग्राम्स गाइस मैंने बेसिक लिए थे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ताकि ये होते क्या क्या है। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। लेक्स टूल हम पूरा समझ चुके हैं दोस्तों। यार नया चैनल बनाया है, उसमें मैं इंग्लिश में कंटेंट डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, वहाँ पे भी गाइस भाई को सपोर्ट करो, ठीक है। सब्सक्राइब करना भाई के चैनल को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसकी भी। और यार आपको बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे, सो सब्सक्राइब करने चैनल को एंड अपने जूनियर्स के साथ जरूर शेयर करें।